नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो सबको सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, धनतेरस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको लेने वाला हूं आपका क्लास। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का एक तरह से माँ लक्ष्मी आती है और आपके घर में धन की वर्षा करती है। लेकिन साथियों, धन की प्राप्ति आपको तब होगी जब आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। जो लोग समय के हिसाब से समय के साथ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आगे जाके धन की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपके घर में कुछ लोग खरीद रहे हैं तो वो आज सक्सेसफुल हो गए हैं, आपके मम्मी पापा सक्सेसफुल हैं, तभी जाके वो चीज़ों को खरीद पा रहे हैं। आप भी उसी तरह पढ़ के आगे सक्सेसफुल होइए, ताकि आप भी इस धनतेरस के अवसर पे अपने घर में कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कोई कार या फिर बाइक या जो भी आपका शौक हो खरीदने का, वो आप खरीद सको। तो आज जो आप खरीद रहे हो वो है ज्ञान। ठीक है? तो आप ज्ञान खरीद रहे हो आज, और आज इसका फल जो है आगे आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई कुछ मोटिवेशन की बातें। तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल की जो तट है उसके ऊपर में मंगलवार को टकराने वाला है एक तूफान, जिसका नाम है सितरंग। जी हाँ साथियों, सितरंग याद रखिएगा, नाम इसका रखा गया है आईएमडी के द्वारा। नाम किसके द्वारा रखा गया है मैं आगे बताऊंगा। तो याद रखिएगा, सितरंग नाम है इसका, और ये तूफान पश्चिम बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल में मंगलवार को टकराने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। आईएमडी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी किया है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, इसके बारे में मैंने 3 वीडियोस के अंदर में चर्चा कर रखी है। जब मैंने पिछले बार भी साइक्लोन बताया था तब उसमें भी मैंने चर्चा कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था कि साइक्लोन क्या होता है, लेकिन आज हम दोबारा से चर्चा करेंगे साइक्लोन के बारे में। ठीक है? तो एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वो चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। चलिए, तो जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड से। तो आप यहाँ देख सकते हो, द टाइम इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी साथियों कवर किया गया है। 21 तारीख की न्यूज है, 22 तारीख को मैं कवर कर रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि पोस्ट मॉनसून सीजन के बाद ये पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बन रहा है 2022 का बे ऑफ बंगाल के अंदर में, जो आके कब टकराएगा? 24 अक्टूबर को टकराएगा। इसका नाम सितरंग कहा जा रहा है साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि लास्ट जो साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर में, उसका नाम तितली था, 2018 में आया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा। हो सकता है एमसीक्यू में ये ना पूछ के ये पूछ ले, या फिर ये पूछ ले ये ना पूछे, क्योंकि चर्चा में दोनों आ गया है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अक्टूबर से नवंबर के बीच और मई से जून के बीच में देखा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आके सीवियर साइक्लोन जो होते हैं फॉर्म होते हैं, जिनका नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 131 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर के माह में 61 स्टॉर्म्स यानी 61 साइक्लोन का जो है हमें झेलने को मिला है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। और 32 स्टॉर्म आ चुके हैं साथियों अरेबियन सी के अंदर में सिंस 1891 से अगर जोड़ा जाए तब। साइक्लोन का नाम है साथियों सितरंग। सितरंग का मतलब होता है सितरंग। इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इसे सितरंग बोलते हैं, लेकिन सितरंग इसका ऐसा नाम कहा जाता है। ये नाम साथियों थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैंने बता चुका हूं, फिर भी मैं आज बताऊंगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो आप बे ऑफ बंगाल में देख सकते हैं साथियों। तो कहा जा रहा है कि इससे जो जिन जिन क्षेत्रों को प्रभाव करेगा, ये है आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन सब को क्या क्या करने वाला है? ये प्रभावित करने वाला है। तो आप देख सकते हैं साथियों चल के आ रहा है और किस तरह ये टकराने वाला है। तो रीजन क्या है? रीजन है सबसे पहले बात कि सी सरफेस में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइक्लोन होता क्या है वास्तविकता में। तो आइए चलते हैं खाली स्लाइड के ऊपर में। तो साइक्लोन याद रखना साथियों, साइक्लोन का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है लो प्रेशर। जब भी हम पूछेंगे हमसे कि मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना,
जब भी साथियों हम साइक्लोन की बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, मेन मुद्दा कि ये लो प्रेशर जो बना तो बना कैसे। तो साथियों लो प्रेशर क्रिएट साइक्लोन जो है दो तरीके से फॉर्म होता है। चाहे तो होता है आपका थर्मल थर्मल प्रोसेस से, और एक होता है डायनामिक। इन दोनों का बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्या बनने में, साइक्लोन बनने में। तो डायनामिक जो है साथियों उसको हम लोग विंड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, विंड प्रेशर याद रखिएगा। अब विंड प्रेशर के मामले में हम लोग जानते हैं, आइए पहले जानते हैं डायनामिक क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया प्रेशर दो तरह के, थर्मल और डायनामिक। अब ये चीज याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइक्लोन मतलब लो प्रेशर, या ऐसे मान के चलो इस इलाके में क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब हम लोग जानते हैं विंड क्या फ्लो करती है, विंड फ्लो करती है और विंड विल बी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये क्या है, लो प्रेशर है, और इसके चारों और अराउंड जो दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग आइसोबार भी बोलते हैं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हाई प्रेशर। इसके चारों ओर क्या है, हाई प्रेशर। तो विंड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हवा जो है हल्की होती है तो ऊपर की तरफ उठेगी, आप देख सकते हो कैसे क्लॉकवाइज यहाँ पे फॉर्मुलेशन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, माउस से बना रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बनाने में डायग्राम। तो ये आइसोबार जो प्रेशर है ये साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं पीजीएफ, यानी याद रखिएगा पीजीएफ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्रेडियंट एक्चुअली कुछ नहीं, प्रेशर होता है जो डिस्टेंस के साथ नापा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो विंड है वो फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर टू फ्रॉम लो हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक साइक्लोन आपको दिख रहा है नाचते हुए, अब यहाँ पे जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे बना हुआ है साथियों लो प्रेशर, ठीक है। अब ये देख रहे हो लो प्रेशर, और ये देखो क्या फ्लो कर रहा है, ये आप एरो देख पा रहे हो कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा होगा विंड का डायरेक्शन। तो विंड क्या हो रहा है, इसके चारों बगल क्या है साथियों, इसके चारे बगल है हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। तो हाई से जो लो प्रेशर विंड आ रहा है तो हवा क्या है, हल्की हो रही है। यानी समझो लो प्रेशर जनरेट कब हो गया, मैंने बता दिया इसके दो कारण है, एक तो डायनामिक या दूसरा हो गया थर्मल। अब लो प्रेशर है तो समझ लो कि अगर किसी चीज के ऊपर मैं दवा दवा बोलता हूँ, दबाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बैठ जाओ, ठीक है, आपके ऊपर में मैं रख देता हूँ चार पांच बक्से। अब आपको बोलता हूँ चलो उठो भाई, उठ सकते हो, तुम आप बोलोगे कि नहीं सर मैं नहीं उठ सकता। क्यों, क्योंकि बोलोगे सर बक्से रखे हैं मेरे ऊपर, यार कैसे मैं उठ जाऊंगा, इतने भारी बक्से रखे हैं। अब उन बक्सों को मैंने हटा दिया तो अब आप क्या कर पा रहे हो, उठ पा रहे हो। यानी आपके ऊपर में जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही थी उस बक्सों के कारण, उनको मैंने हटा दिया, तो आप क्या हो गए, आपका वजन हल्का हो गया और आप ऊपर की तरफ उठे। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है कि यानी यहाँ पे जो विंड है उसके ऊपर में कोई भी तरह का प्रेशर नहीं लग रहा है। तो याद रखना साथियों, जो आपका ये है प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के, याद रखना। ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा ही कुछ था। हाँ मैं भूल रहा हूँ, एक बार ये वाला देख लेना फॉर्मूला। तो याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन जिसको बोलते हैं वो होता है सास बहू का रिलेशन, या फिर कह सकते हो तुम एक्स ले लो, अगर तुम्हें अपनी एक्स पसंद नहीं है तो तुम एक्स को भी ले सकते हो, कि मतलब एक्स को तुम होता है देखना भी नहीं चाहते हो कि हट यार ऐसा आदमी को कौन देखना चाहे। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। तो जहाँ पे टेम्परेचर होगा ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होगा कम, जहाँ पे टेम्परेचर होगा कम वहाँ होगा प्रेशर होगा ज़्यादा, याद रखना। तो हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। तो याद रखना विंड, और विंड याद रखना, विंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायनामिक प्रेशर भी बोलते हैं विंड प्रेशर को, और थर्मल प्रेशर। तो लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर मैंने लिया विंड से, और थर्मल से लिया मैंने क्या, थर्मल से साथियों लिया मैंने आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी इलाके में हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली लो होगा, और जब विंड विल बी फ्लो फ्रॉम, याद रखना, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। क्यों ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण, पीजीएफ। मैंने बताया पिछले अभी आपको स्लाइड में कि पीजीएफ के कारण ये हो रहा है। तो ये था साथियों साइक्लोन का, कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ फूट रही है और साइक्लोन का फॉर्मुलेशन हो रहा है और किस तरह तूफान क्रिएट हो रहा है। तो जो भी साइक्लोन साथियों ट्रॉपिकल, अब साइक्लोन कितने तरह के, दो तरह के, एक ट्रॉपिकल एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल यानी जो भी ट्रॉपिक रीजन के अंदर है। अब ये मत पूछना ट्रॉपिक रीजन क्या हुआ, यार ऐसे क्वेश्चन मत करो, ये क्या बन गया भाई, ऐसा तो नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया आपका
ये सर्कल क्यों नहीं हो रहा है ठीक से? कोई बात नहीं यार, अभी सर्कल नहीं बना तो अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलो छोटू सा सर्कल। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री। ये थोड़ा सीधा सीधा खिंचाएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो याद रखना साथियों, जो 22.5 डिग्री से लेके साउथ और 22.5 डिग्री से लेके नॉर्थ में अगर साइक्लोन आता है तो उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन के अंदर आता है। यहाँ पे कौन कौन से ट्रॉपिक रीजन है साथियों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको कहते हैं? अब ये देखो, अब जो भी एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? ज्यादा। यानी आप अगर एक रोटी खा रहे थे तो आप एक रोटी और खा रहे हो, तो यानी क्या हो रहा है? आप एक रोटी से और आगे बढ़ोगे। यानी याद रखना 66.5 डिग्री, या फिर लेते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। अगर इस रीजन के अंदर में साइक्लोन आता है तो उसे हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो ये देखो साथियों, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना छोटा सा सर्कल, इसे आई बोलते हैं। इसके बगल में जो दिख रहा है इसे आई बॉल बोलते हैं। और एक तरह का आपको दिख रहा है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। हाँ, आई बॉल यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके साइड वाला जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये सब आई बॉल है, ये आई है, ये आई बॉल। अब ये आंख देख रहे हो, अब आपकी आंखों को देखो। चलो मैं पूरे डिटेल में ही पढ़ाता हूँ तुमको। ठीक है, ये देखो, ये आपको आई दिख रहा है अपना, ये आई हो गया। तो आई हो गया, इसके ऊपर में जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है ये हो गया आपका, नहीं नहीं सफेद नहीं देख सकते हैं, इसके आपका एक छोटा सा अंदर में होगा आई। उसके आसपास में आपको कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, उसे बोलते हैं आई बॉल। और ऐसे ही मैं डायग्राम बता रहा हूँ आई से रिलेट करके। और इसके बगल में आप जो साइड साइड में देख रहे हो उसको बोलते हैं आउटर फ्लो और आउटर फ्लो, एक तरह का। तो गर्म हवा है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो लो प्रेशर क्रिएट हो गया है ओशियन रीजन के अंदर में। ये सब चीजें मैंने बता दी साथियों। आशा करता हूं आपको साइक्लोन के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बोलोगे तो एक पर्टिकुलर क्लास ले लूंगा साइक्लोन के ऊपर में, लेकिन मैंने ये न्यूज कवर की कि जो साइक्लोन सितरंग है, याद रखिएगा नाम किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। 2018 में एक साइक्लोन आई थी जिसका नाम था तितली। उसके बाद जाके आज दूसरी साइक्लोन आई है, जो पहला साइक्लोन माना जा रहा है अक्टूबर रीजन का बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो ये सब चीजें मैंने कवर अप कर दी, मैप के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया। साइक्लोन कैसे टकराएगा ये भी मैंने दिखा दिया, और साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा ये भी बता दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है ये भी बता दिया। साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसा होता है ये सब कुछ मैंने बता दिया। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में बता दिया। तो कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है साथियों। तो इतना एफर्ट आपका रहना चाहिए कि आप एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आज फेस्टिवल के दिन भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ लग के। तो इतना मैं सोच रहा हूँ, और मैंने ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया। शुरू से सुबह से मैंने अपने काम भी किए हैं और मैंने क्लासेस को भी बनाया है। तो आशा करता हूँ आप एटलीस्ट क्लासेस को लाइक करेंगे। तो बहुत सारी, हाँ एक क्वेश्चन ले लो मेंस का, इसके ऊपर में साफ साफ क्वेश्चन बनता है कि साइक्लोन क्या होता है और टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ये दोनों चीजें जाके पढ़ लेना डिटेल में जाके डायग्राम सहित, तो आपको चीजें क्या होंगी कुछ ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। वेयर इज माय मार्कर, ओके हाँ, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपने ध्यान। सबको हैप्पी धनतेरस। और क्लासेस दिवाली के दिन हो सके ना आए, लेकिन उसके बाद बीच में जो आएगा छठ और दिवाली का गैप, उसमें भी हो सकता है क्लासेस आए। छठ के टाइम क्लासेस आएंगी नहीं आएंगी, सिचुएशन कंडीशन देख के मैं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे अगल बगल में डीजे चालू हो जाए। तो डीजे चालू हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो इस चीज को देख लेना कि सिचुएशन जैसा रहे उस हिसाब से मैं क्लासेस ले लूंगा। जैसे आज भी टाइम था क्लास लिया, कल भी अगर टाइम होगा तो क्लास लूंगा। तो एंजॉय करो यार, फेस्टिवल भी एंजॉय करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल एंजॉय मत करो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है तो पढ़ाई को छोड़ना मत। चलिए रखिए अपना ध्यान। मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।